अच्छा, जब हम दुआ मांगते हैं तो हम सबका सबसे पहला गोल यही होता है या हमारी आरज़ू ये होती है कि या अल्लाह मेरी ये दुआ जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, बस मैं अभी पढ़ के दुआ उठूँ और मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपकी दुआ जल्दी और अच्छे से कबूल हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि अपनी दुआ जो है जब आप शुरू करते हैं तो पहले तो हम्द व सना कीजिए ज़रूर, और उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए सबसे पहले दुआ कीजिए और दूसरों के लिए दुआ कीजिए। आपके जो अहबाब है, दोस्त हैं, या अगर आपको कोई पता है कि आपका कोई दोस्त, फैमिली वाला कोई भी किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी ईज़ के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मियाँ उसको आसानी दे दे। ये है। उसके बाद आप अपनी इस्तिग़फ़ार में इजाफ़ा कर दें, और ये इस्तिग़फ़ार दुआ के टाइम पे नहीं, डे इन एंड डे आउट अपनी जो आपकी इस्तिग़फ़ार है उसमें इजाफ़ा कर दीजिए। इस्तिग़फ़ार जो है वो इन इटसेल्फ, उस पर पता नहीं मैं कितने वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। एक छोटा सा लफ्ज़ है अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन इसकी पीछे इतना लंबी साइंस है कि मुझे पता नहीं कितने वीडियोस लगेंगे। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है उसका विर्द रखिए। और एक बड़ी मज़े की बात है कि जब बारिश हो रही होती है तो उसमें दुआ ज़रूर कीजिए। सूरह कौसर पढ़िए, सूरह कदर पढ़िए बारिश में, और दुआ कीजिए। और बारिश की दुआ जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी दुआ आपने को जो करनी है वो ये है कि अल्लाह, आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि वो आपको आपके दुश्मनों से जो है वो महफूज रखे। ये बहुत जल्दी दुआ कबूल होने वाली सिचुएशंस हैं। जब आप स्पेशली फ्राइडे को असर और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है, स्पेशली जो मगरिब से थोड़ा सा आधा घंटा पहले, वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने उस पर हमें इतना ज़्यादा ज़ोर दे के कहा है कि इस वक्त दुआ करो। उसके बाद अपनी इस्तिग़फ़ार बढ़ा दें, दुआ करें, और वो दुआ आपकी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। अपना जो सदका है वो बढ़ा दें। सदका में बहुत कुछ आता है। लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बना देना या बड़े बड़े काम कर, दैट इज़ सदका। सदका जो है इट्स ऑल्सो स्माइल। सदका एक अच्छा लफ्ज़ है जो आप किसी को कह सकते हैं। सदका आपको चलते चलते डे इन एंड डे आउट में हज़ार चीज़ें, कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसको हटा दे, दैट इज़ सदका। कोई मुसीबत में है उसकी हेल्प कर दे, दैट इज़ सदका। पैसे से सदका ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और जब आप देते हैं सदका तो ये मत सोचिए कि ये इंसान इसका हक रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि अल्लाह जब आपको पैसा देता है तो वो आपको ये नहीं सोचता कि आप कितने गुनहगार हैं और आपको इसका हक है कि नहीं, वो आपको देता है। तो आप अपनी नीयत से सही से सदका दीजिए और बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए उसकी कबूलियत। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी नमाज कायम रखिए। नमाज नहीं छोड़िए किसी तरह से भी। कोशिश करें कि चाहे अगर आप काम करते हैं या कुछ और है, कोशिश कीजिए कि पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते तो फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ लें, और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो जब आपको वक्त मिले तो पढ़ ले। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी नमाज को जो है ना वो ज़ोर से थामे रखिए, नमाज को जारी नहीं। और हो सके तो तहज्जुद पढ़ लीजिए, और आप देखेंगे तहज्जुद पढ़ने से कि तहज्जुद पढ़ने से ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं। ये भी एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर पता नहीं मैं कितनी वीडियोस बना सकती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इट हैपनिंग। तहज्जुद पढ़ने से ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, बिकॉज तहज्जुद की जो कॉल है वो कोई अजान नहीं है। तहज्जुद की कॉल ऊपर से आती है और वो अल्लाह आपको उठाता है, और जब अल्लाह आपको उठाता है तो उसको मिस ना होने दीजिए। से तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार, प्रे फॉर योर पेरेंट्स। ज़िंदा है तो उनकी लंबी उम्र के लिए, नहीं है तो उनकी कब्र की रोशनी के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए सदका दीजिए। और बेसिकली अपना दिल साफ़ रखिए। दिल में बोझ लेके नमाज नहीं पढ़िए, दिल में बोझ लेके या किसी की बुराई के लिए दुआ मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई बुरा है तो उसको कह दे कि या अल्लाह इसको हिदायत दे, ताकि ये जो मेरे साथ बुरा कर रहा है इससे ये बाज आ जाए। आई एम श्योर कि आपकी दुआ ऐसे कबूल हो जाएगी। ये कोई इसके लिए आपको किसी पीर फ़कीर या हकीम या व्हाटएवर उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सबसे बड़े फ़कीर बन जाएंगे, क्योंकि आपकी दुआ ऐसे करके सीधा ऊपर जाएगी। दुआ में सदाकत होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। टिल देन, चिम पदेसी मिल जिते सुरुक।